ये 28 नरक हैं, यहाँ पर जो जैसा कार्य करके जाता है उसको वैसी ही गति मिलती है। इसका वर्णन किया है शुकदेव जी ने। तो राजा परीक्षित जी कांपने लगे। बड़ा भयानक है सज्जनों, राजा परीक्षित कांप रहे हैं, जो कि जीवन भर में बस इतना ही पाप किए हैं कि मरा हुआ सांप एक ब्राह्मण के गले में डाल दिए हैं। बस इतना पाप है। इतना पाप करने वाले परीक्षित जी कांपने लगे। तो सोचिए सज्जनों, यदि हम आप इनका वर्णन सुनेंगे तो हमारी क्या गति होगी। हम सब की हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग कलयुग में हैं और इस समय कलयुग के प्रभाव के कारण स्वभावतः मन में कई प्रकार के दोष होते हैं, कई प्रकार के पाप हमसे अनजाने या जाने में भी हो जाते हैं। अब देखिए, पाप दो प्रकार के हैं, पातक उपपातक। पातक क्या है? बड़ा पाप। उपपातक छोटा पाप। बड़ा पाप क्या है? आप लोग जानते हैं, जो चोरी करते हैं, किसी को मारते पीटते हैं, ये बड़ा पाप है। और छोटा पाप क्या है? हम आप चल रहे हैं, रास्ते में छोटे छोटे जीव पैरों के नीचे दब रहे हैं, तो उनकी मृत्यु भी हमारे कारण हो रही है, इसलिए वो भी पाप में माना जाता है। तो इससे बचने का क्या उपाय है? तो इससे बचने का केवल एकमात्र उपाय यह है कि हम जब भी घर से निकलें, घर के अंदर ही, घर से बाहर निकलने से पहले भगवान को मनाएं, प्रभु हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं। जाने अनजाने में जो छोटे जीवों की मृत्यु यदि हमारे कारण हो जाए, हमारे पैरों के नीचे यदि आ जाएं, तो उनको आप मुक्ति प्रदान करिएगा और भूल के कारण हमें भी आप क्षमा कर दीजिएगा। आप ऐसा कहकर निकलिए, वापस आकर के पुनः भगवान को प्रणाम करके घर में प्रवेश करिए, तो आपका यह जो छोटे छोटे पाप हैं ये भगवान इसको क्षमा कर देंगे। यही उपाय है, नहीं तो इस कलयुग में जाने अनजाने में बहुत से पाप हो रहे हैं। इसलिए इससे बचने का केवल एकमात्र साधन है भगवान का भजन करना। साधक कहते हैं, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।